Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to learn our chapter number 13, that is the data handling. Okay, already we learned data handling about the data handling part, but today we are going to learn how to draw a graphs. Okay, but first we are today going to learn about the concept, that is the concept 13.1 bar graphs. Okay, so first let us learn the think section and understand our recall section also, and understand some facts. Okay, so let us learn the think section. Jaslyn attended a fruit festival conducted for a week in her school. She was asked to give a report on the sale of different fruits per day in the form of graphs. Till then, Jaslyn only knew how to represent the data as a pictograph. She wanted to find an easier and simpler way of representation. How do you think जसलीन वुड हैव गिवन द रिपोर्ट? तो जसलीन को अगर ये रिपोर्ट देना है फूड फेस्टिवल का कि हर दिन पर डे कितना सेल हुआ था यहाँ पर फ्रूट्स का, तो यहाँ पर ये देने के लिए उसको क्या इस्तेमाल करने पड़ेगा? आइदर अ पिक्टोग्राफ्स और अ बार ग्राफ. ओके, सो लेट अस लर्न फर्स्ट व्हाट इज़ द बार ग्राफ एंड व्हाट इज़ द पिक्टोग्राफ. तो पिक्टोग्राफ क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे कि वो पिछले साल कुछ एग्जांपल्स हुए थे आपको, लाइक दैट यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है ऑन द पेज नंबर 59. कुछ पिक्चर्स में यहाँ पर दिखाई दे, देखो की दी है आपको एक पिक्चर, मतलब हमें मान लेना है 6 स्टूडेंट्स. सिमिलरली एक बार ग्राफ करके होता है. तो ये बार ग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, बट फर्स्ट वी लर्न एंड रिकॉल द our knowledge. So let us learn the recall section. Recall these points. The information collected for a specific purpose is called data. The information given as numbers is called numerical data. तो डेटा कैसे कहते हैं? कुछ पर्पस के तौर पर हम क्या करते हैं, जानकारी कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम डेटा कहते हैं. और द इंफॉर्मेशन गिवन एज अ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा. और जो डेटा हमें नंबर्स में मिलता है, कुछ चीज़ों की जानकारी नंबर्स में मिलती हैं, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं. तो यहाँ पर जो डेटा हमें नंबर्स के फॉर्म में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा. द इंफॉर्मेशन शोन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. तो जो इन्फॉर्मेशन हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पिक्टोग्राफ. सो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द पिक्टोग्राफ. We have already learned about pictographs. Let us recall them through the following. Let us recall the pictographs through the following example. The favorite sports of class 4 students are given. तो क्लास 4 के बच्चों के जो फेवरेट गेम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है. Read the pictograph and answer the questions. तो यहाँ पर की क्या बताई गई है कि one face, that means one complete face means 6 students. तो हाफ फेस मतलब कितने आएंगे? यस, हाफ फेस मतलब 3 स्टूडेंट्स. सो देखो फिर ये पिक्टोग्राफ ऑलरेडी हमारा हुआ है 3rd स्टैंडर्ड में. तो कैसे यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, एक कंप्लीट फेस मतलब 6 स्टूडेंट्स और एक हाफ फेस मतलब 3 स्टूडेंट्स. मतलब इधर यहाँ पर वॉलीबॉल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, कितने स्टूडेंट्स का वो फेवरेट गेम है, 6 and + 3 दैट इज़ द 9. देन हियर क्रिकेट बहुत सारे बच्चों का फेमस है, दैट इज़ अ 1 2 3 पैसेस आर. तो 3 6 जार 6 + 6 + 6 3 6 जार 18. तो यहाँ पर ये कितने हो गए क्रिकेट के लिए इंटरेस्टेड 18. बास्केटबॉल के लिए कितने हैं, 6 + 6 + 3 6 + 6 दैट इज़ द 12 एंड +3 दैट इज़ द 15. कबड्डी के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड है 6 स्टूडेंट्स. फुटबॉल के लिए फिर से इंटरेस्टेड हैं 6 + 3 दैट इज़ द 9. सो बाय लर्निंग दैट पिक्टोग्राफ और अंडरस्टैंडिंग दैट पिक्टोग्राफ वी हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस. लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट इज, यस ऑब्वियसली नंबर ऑफ पिक्चर्स ज़्यादा किसके हैं, क्रिकेट के. तो यहाँ पर कौन सा फेमस गेम है, फेमस स्पोर्ट है यहाँ पर क्रिकेट. सो राइट डाउन क्रिकेट. द लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट इज, तो लीस्ट कौन सा यहाँ पर, यस कबड्डी है. सो कबड्डी.
नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बास्केटबॉल इज, बास्केटबॉल कितने बच्चों को लाइक होता है? 6 + 6 + 3, 6 + 6 12 and 12 + 3 that is the 15. The number of students who like to play football is 1.5 picture is there. So 6 + 3 that is the 9. And the number of students who like to play kabaddi is, that is the 6. Okay students, so now let us learn the next topic, that is the 59. Let us learn now remembering and understanding section. Now here you can see a graph, okay, and that graph is known as a bar graph. But now let us understand about a bar graph. While drawing pictograph, we choose a relevant picture to represent the given data. If the data is large, it is tedious and टाइम कंज्यूमिंग टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. तो अगर हमें हमेशा ऐसे ही अगर ये ड्रॉ करना पड़ेगा पिक्टोग्राफ, तो इट इज़ क्या होगा, हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो यहाँ पर ये टेडियस होगा और थोड़ा सा हेक्टिक भी होगा. ये किस तरह से हमेशा पिक्चर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो इसके लिए एक नई मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बार ग्राफ. सो एन ईजियर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इज द बार ग्राफ. तो कौन सा है यहाँ पर, ये ईजियर वे. So it uses rectangular bars of the same width. तो सेम width के देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं. These bars can be drawn either horizontally or vertically. ये हम either horizontally ड्रॉ कर सकते हैं या vertically भी ड्रॉ कर सकते हैं. So now bar graphs are drawn on a graph paper. A suitable title is given for the bar graph. तो बार ग्राफ हम कहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पेपर पर, और उसके लिए हम सुटेबल टाइटल भी देते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट बार ग्राफ्स. तो पहले बार ग्राफ्स को हम रीड कैसे करने हैं वो समझ लेते हैं, और यहाँ पर इंटरप्रेट किस तरह से यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ये भी हम समझ लेंगे. नाउ लेट अस लर्न द एग्जाम्पल फर्स्ट. द मार्क्स स्कोर बाय कमला इन अ मंथली टेस्ट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ बार ग्राफ एज गिवन. Understand the graph and answer the questions that follow. ओके, यहाँ पर एक स्केल बताई गई है. तो स्टूडेंट स्केल क्या होता है, एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर देखो, ये जो नीचे का हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो लिखा है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ वाई एक्सिस. सो यहाँ पर दिया है देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सब्जेक्ट. तो यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर का 2 सब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का है. तो यहाँ पर हमें मान लेना है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सब्जेक्ट है. और वाई एक्सिस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर स्केल, वहाँ पर क्या मान लिया गया है, 1 सेंटीमीटर मतलब होते हैं यहाँ पर 5 मार्क्स. कितने मार्क्स है यहाँ पर, 5 मार्क्स है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ here on the x-axis we represented subjects and on the y-axis we represented here marks score. तो यहाँ पर मार्क्स स्कोर दिखाए गए हैं. नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड द बार ग्राफ. किस तरह से इसको पढ़ते हैं, देखो अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो कुछ बातें यहाँ पर हमें समझ में आएगी. देखो यहाँ पर क्या है, मार्क्स स्कोर किए हैं, तो डेफिनेटली हमें समझ में आता है कि इंग्लिश में 35 मार्क्स स्कोर किए हैं. ठीक है, इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 35. तो यहाँ पर देखो बार ग्राफ किसका है, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है. ठीक है, कमला ने मंथली जो टेस्ट है उसकी, तो मंथली टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है, इसका यहाँ पर हमें ग्राफ पर दिखाया गया है. मतलब इंग्लिश में उसने स्कोर किया था 35 मार्क्स का, मैथ्स में उसने स्कोर किया है, चलो 45 के आगे यहाँ पर पूछा गया है. तो 45 के आगे क्या है, बिल्कुल बीचों बीच है 45 के आगे. तो यहाँ पर हमें रीड करना है 45 के आगे 45, देन 45 और 2 होंगे, यहाँ पर 2 लाइन्स होंगी, यहाँ पर 46 और यहाँ पर ये 47. तो यहाँ पर ये आएगा आपका 47. नाउ यहाँ पर साइंस में उसने कितनी ये किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेक करना है हॉरिजॉन्टली इस एक्सिस के साथ. तो यहाँ पर हम चेक करते तो ये जाएगा आपका फिर से 42. सोशल स्टडीज़ में यहाँ पर आएगा बिल्कुल बीचों बीच 25 के आगे फिर 2.
25, 26, 27। तो यहाँ पर 42 और यहाँ पर बीच में आता है, तो यहाँ पर आएगा 42 एंड हाफ। यहाँ पर ये आता है 27 एंड हाफ। म्यूज़िक के लिए यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर 30 के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 30 के ऊपर आ रहा है यहाँ पर। तो 30 के ऊपर कितना आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से थोड़ा सा कम है, तो 31 और 32, तो ये आएगा हमारा 32। और म्यूज़िक के लिए कितना आ रहा है यहाँ पर, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर इतने आते 30 के ऊपर यहाँ पर दो लाइंस मतलब एक होता है, तो 31, 32। हिंदी के लिए यहाँ पर बिल्कुल आता है 40 के ऊपर। तो यहाँ पर ये आते हैं, इस तरह से हम पढ़ते हैं उसके रीडिंग। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है, देखो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ अ ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो ए है हमारा सॉल्यूशन। द टाइटल ऑफ द ग्राफ इज कमलाज परफॉर्मेंस इन अ मंथली टेस्ट, और ये टाइटल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, कमलाज परफॉर्मेंस इन मंथली टेस्ट। सेकेंड सवाल पूछेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर, इन विच सब्जेक्ट डिड कमला परफॉर्म द बेस्ट। कौन से सब्जेक्ट में उसने बेस्ट परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली यहाँ पर बार ग्राफ सबसे लंबा रोचक इस सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है। सो वी कैन राइट डाउन हियर द हाइट ऑफ अ बार रिप्रेजेंटिंग मैथ्स इज मैक्सिमम। इट मीन्स दैट कमला परफॉर्म बेस्ट इन अ मैथ्स। उसने मैथ्स में क्या किए, बेस्ट परफॉर्म किया। नाउ सी वन एग्जाम्पल, सी इन विच सब्जेक्ट डज कमला नीड टू इम्प्रूव। तो कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर कमला को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट का बार ग्राफ सबसे छोटा है। सो हियर वी कैन राइट डाउन दैट द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंटिंग सोशल स्टडीज इज द मिनिमम। सोशल स्टडीज़ का जो है वो क्या है, मिनिमम है। कमला नीड्स टू इम्प्रूव इन सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ में उसको क्या करना है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नाउ डी वन एग्जाम्पल, व्हाट आर द कमलास टोटल मास। तो कमला से टोटल मास कितने हो गए, चलो यहाँ पर काउंट करते हैं। कमलास टोटल मास आर, तो यहाँ पर देखो काउंट किए हैं 35 प्लस यहाँ पर आते हैं 47 प्लस यहाँ पर आते हैं साइंस के 42 प्लस सोशल स्टडीज़ के आ जाते हैं यहाँ पर 28, फिर म्यूज़िक के आएंगे यहाँ पर कितने आए म्यूज़िक के 32, और यहाँ पर हिंदी के आ जाते हैं आपके 40। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें कितने मार्क्स मिल जाते हैं 224। नाउ सो like that you have to refer the bar graph and then you have to answer the questions. Similarly here we do have the example second. From that example we also can learn how to solve the bar graph and bar graphs question after reading it. Okay students, let us learn the example second. Let us first understand the bar graph. Information about a primary school is represented in the form of bar graph as shown. तो यहाँ पर क्या किया है कि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखाई है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। देखो क्लास स्ट्रेंथ मतलब कितने स्टूडेंट्स इस क्लास में बैठते हैं, और यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 ये क्या है, क्लासेस है, मतलब ग्रेड 1 क्लास 2 there is a class 3 class 4 and the class 5th. Now that class is shown on the x-axis, और यहाँ पर यह वर्टिकली दिखाई दे रहा है। देन क्लास स्ट्रेंथ यहाँ पर रिप्रेजेंट की है यहाँ पर y-axis के ऊपर। नाउ यहाँ पर नंबर 1 देखेंगे हम, तो नंबर 1 क्या है यहाँ पर, दैट इज़ अ ग्रेड 1, और ग्रेड 1 में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस तरह से 40 यहाँ तक आ गया। 40 के अभाव यहाँ पर है 4 लाइन्स, दैट मीन्स 41 एंड द 42। सो आवर आंसर इज द 42। नाउ सेकेंड क्लास में कितने हैं यहाँ पर 35 के आगे 2 लाइन से, दैट मीन्स 36 है। ग्रेड 3 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर 35 के आगे 4 लाइन से, दैट इज द 35 36 37। फोर्थ में यहाँ पर हमें चेक करना है, तो 40 के आगे यहाँ पर 4 लाइन से, 40 के आगे 4 लाइन्स मतलब 41 एंड द 42। एंड
फिफ्थ वन में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये 45 को अटैच है. सो हियर आवर आंसर इज द यस, दैट इज द 45. सो नाउ यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर देखो स्केल में आपको अच्छे समझ में आएगा. एक्स एक्सिस पर क्या दी आपको 1 सेंटीमीटर को 1 क्लास, वाई सेंटीमीटर पे दी आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो आपको 5 स्टूडेंट नजर आएंगे. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and so on. Now let us turn the page. So here we do have some questions regarding the bar graph. Okay, what is the total strength of all the 5 classes? तो सारे क्लासेस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें यहाँ पर निकालना है. Let us read and count that. So you have to count various numbers. So here the total strength is equal to 42 plus 39 plus 38 plus 43 plus 45, that is equal to 204. Now which class has the length least strength? तो जो छोटे स्ट्रेंथ हैं सबसे क्लास की कौन सी है, सेकेंड ग्रेड का है यहाँ पर. ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी उसकी, यस क्लास 2 हैविंग द लीस्ट स्ट्रेंथ. नाउ विच क्लास हैज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? सो अगर कौन सी क्लास को ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आएगी, यस क्लास 5th हैविंग अ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. नाउ व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ? ग्राफ का टाइटल क्या है यहाँ पर, यस यू कैन सी द ग्राफ्स एंड above the graph there is written a title. There is the strength of primary school. What is our topic? Our answer is the strength of primary school. Strength of primary school. So that is our answer, strength of primary school. Okay, so now here we learn and understand how to read a bar graph. Similarly, some questions like that we are going to learn that questions. Okay, that questions also I am going to share with you, and then you must have to read that question and try to answer correctly the given questions. Now let us learn and understand some application part. Okay students, we have learned how to read and reinterpret bar graphs. Now let us learn how to draw a bar graph. Steps to draw a bar graph. तो बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसके कुछ यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं. So let us learn first step. We are going to just read out the step. Then I am going to show on the graph paper how to draw a bar graph. But first let us learn and understand the steps. Step 1, draw one horizontal line and another vertical line. आपको एक horizontal line ड्रॉ करनी है, एक vertical line ड्रॉ करनी है. Call the axis, और उनको क्या कहना है हमें, x axis and the y axis. जो horizontal line होती है उसको बोलना है x axis, जो vertical line होती है उसको बोलना है y axis. They meet at a point called the origin. और वहाँ पर जो लाइन वहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वो एक पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. स्टेप सेकंड है, टेक अ सुटेबल स्केल सच एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. और आपको एक सुटेबल स्केल लेनी है लाइक दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ऑन द एक्स एक्सिस शो द आइटम्स ऑफ द डेटा एंड ऑन द वाई एक्सिस शो देयर वैल्यूज़. वैल्यूज़ दिखानी है हमारे वाई एक्सिस के ऊपर, और जो आइटम्स हमें दिखाने हैं वो कहाँ पर दिखाने हैं आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर. नाउ स्टेप 4, ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ ऑन द एक्स एक्सिस. द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेड द वैल्यू ऑफ द डेटा विच आर गिवन ऑन द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पर क्या डिपेंड रहता है कि जो वैल्यू दी है उस वैल्यू तक हम क्या करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक शेप रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बार्स. नाउ स्टेप 5, गिव द रिलेवेंट टाइटल टू द बार ग्राफ. और इस तरह से हमें क्या करना है, एक टाइटल देना है हमारे बार ग्राफ को. नाउ लेट अस लर्न द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल. चलो पहले हम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में किस तरह से किया है यहाँ पर देखते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 3, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर बाय अ फैक्ट्री इन अ वीक. तो देखो फैक्ट्री ने क्या किया है यहाँ पर, स्कूटर्स बनाए हैं. तो एक
वीक में उन्होंने कितने स्कूटर क्या किए हैं, फॉर्म किए हैं, बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, तैयार किए, ये हमें क्या करना है यहाँ पर रीड करना है। चलो तो की दी यहाँ पर देखो 1 स्कूटर, मतलब यहाँ पर लग रहा हमें करना है 5 स्कूटर, मतलब 1 स्कूटर का पिक्चर मतलब कितना होगा हमारा 5 स्कूटर्स होंगे। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज द पेज नंबर 63। हियर वी कैन सी अ ग्राफ एंड दैट ग्राफ इज नोन एज अ पिक्टोग्राफ। हियर मंडे कितने पिक्चर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सो 6 पिक्चर्स आर देयर। तो यहाँ पर ये अगर 6 पिक्चर्स है तो यहाँ पर हमें पता है 1 स्कूटर्स मतलब 1 स्कूटर का पिक्चर मतलब कितने स्कूटर्स हैं हमारे 5 स्कूटर्स है। तो मंडे को कितना प्रोडक्शन हुआ है 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, that is the 6 5s are 30, so number of scooters are 30. Similarly here Tuesday कितने स्कूटर्स है 1 2 3, that is the 3 5s are 15. ओके वेनेसडे को कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4, that is the 4 5s are 20. देन थर्सडे को कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5, थर्सडे को कितने हैं 5, सो 5 5s are that is the 25. देन फ्राइडे को 1 2 3 4, that is the 4 5s are 20. एंड सैटरडे को कितने मैन्युफैक्चर हुए 1 2, that is the 2, so our answer is the 10. 2 5s are, because 2 5s are 10. Now let us see the solution of that drawing a bar graph. Let us follow these steps to draw a bar graph. तो कौन सी स्टेप यहाँ पर हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप काउंट द नंबर ऑफ पिक्चर्स इन द पिक्टोग्राफ। तो नंबर ऑफ पिक्चर्स आपको क्या करने पहले काउंट करने हैं। कंप्लीट द टेबल यूजिंग बाय राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड पिक्चर्स एंड द नंबर ऑफ स्कूटर्स पर की। ओके तो यहाँ पर काउंट किस तरह से नंबर करने हैं हमें, बाय राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पिक्चर, नंबर ऑफ पिक्चर्स एंड नंबर ऑफ द स्कूटर्स पर डे, और नंबर ऑफ स्कूटर्स पर डे कितनी हुई है। इस तरह से हमें क्या करना है, थर्ड नंबर का कॉलम क्या करना है, फिलअप करना है। नाउ स्टेप सेकेंड, टेक अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सेस मीटिंग सच ईच अदर एट 1 टाइम्स एज शोन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें एक्स एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करने हैं। तो चलो यहाँ पर ऑन द पेज यू कैन सी इट ईजिली। ओके सो यहाँ पर क्या दिया आपको, यस हियर वी डू हैव वन ग्राफ पेपर एंड यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट्स क्या किए यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। नाउ दैट इज द स्टेप 3, चूज अ सुटेबल स्केल सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ scooters is 30 and the minimum is 10. We can take a scale as 1 cm is equal to 5 second. तो हमें क्या करना है 1 cm is equal to 5 scooters, 1 cm is equal to 5 scooters, ये हमें क्या करना है यहाँ पर रीडिंग लेना है। नाउ मार्क द वीकडेज ऑन द एक्स एक्सिस। वीकडेज यहाँ पर कहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन द एक्स एक्सिस एज 1 cm is equal to 1 वीकडे। ओके 1 सेंटीमीटर मतलब 2 वीक के बीच में हमारा डिस्टेंस चाहिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। नाउ मार्क द नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर ऑन द वाई एक्सिस एंड 0 फ्रॉम 0 to 35। तो यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर ये हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसलिए तो हमने आपको क्या किया है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके सो वीकडेज दिखाने आपको एक्स एक्सिस पर और नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर दिखाने आपको वाई एक्सिस पर। नाउ लेट अस लर्न एंड मूव अहेड टू द स्टेप नंबर 4। देन व्हाट वी कैन डू एट द स्टेप नंबर 4। ओके स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ऑन द एक्स एक्सिस मार्क 30 15 20 25 20 एंड 10 अगेंस्ट द वाई एक्सिस एज शोन। तो देखो इस तरह से यहाँ पर क्या ड्रॉ किए, 0 5 10 15 20 25 30 एंड 35, और उस तरह से यहाँ पर एक्सिस पर हमें ऊपर यहाँ पर ये मार्क करने हैं। अभी ये मार्किंग कहाँ से कर दिया है, यहाँ पर
तो लेट अस चेक इट आउट। तो ये मार्किंग किया है हमारे इससे। यहाँ पर देखो जो हमने नंबर ऑफ स्कूटर्स ये किए थे ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 30 मार्क किए हैं। यहाँ पर मंडे को कितना हुआ था सेल, यहाँ पर मैन्युफैक्चर 30, देन ट्यूसडे को कितना मैन्युफैक्चर हुआ था 15 का, इसलिए यहाँ पर ये 15 लगा दी। फिर वेडनेसडे को कितना हुए थे, यस 20, देन थर्सडे को 25, देन 20 और सैटरडे को यहाँ पर ये दिया मार्किंग, यहाँ पर किया है डॉट लगाया है कौन सा 10 का। ये हो गया हमारी स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप 5 कौन सी है, ड्रॉ वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स फ्रॉम दीज पॉइंट्स फॉर ईच वीकडेज ऑन द एक्स एक्सिस, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द ग्राफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है, फिर वहाँ से ग्राफ्स ड्रॉ किए, मतलब इसको बॉक्स ड्रॉ किया है और उसको अच्छे से ग्रीन कलर किया है। यहाँ पर भी बॉक्स ड्रॉ किया है और ग्रीन कलर किया है। और यहाँ पर तो ये मार्किंग यहाँ तक ही, जो हमने पहले डॉट लगाए थे वहाँ तक ये मार्किंग को क्या किया, आगे बढ़ाया गया है और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है बार ग्राफ। लेकिन स्टूडेंट्स, आई नो दैट फ्रॉम दैट स्टेप्स you don't understand. Let us properly draw one bar graph and let us solve the one example from the drill time similarly like that. Okay, so let us do that example. Okay students, now look at here in the drill time we do have the first example. Let us draw a bar graph properly on the graph paper. It's a graph paper and on that graph paper I am going to show you how to draw a bar graph. तो चलो बार ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल क्या पूछा है रीड करते हैं। द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन आर गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दैट। तो टेबल में दिया आपको, देखो यहाँ पर दिए हैं सब्जेक्ट्स। पीयूष ने कितने स्कोर किए मार्क्स यहाँ पर राइटिंग कंपटीशन में 65, सुमन ने यहाँ पर स्कोर किए 72, वैष्णवी ने स्कोर किए हैं 82 और पूजा ने स्कोर किए यहाँ पर 93। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करते हैं, चलो मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं यहाँ पर ये स्केच पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट यू हैव टू यूज़ ओनली पेंसिल, दैट इज़ आवर प्रॉपर रेगुलर पेंसिल, दैट वन, एंड you must have to use only color pencils to color a graph. But to understand the bar graph, I am going to draw और अंडरस्टैंड बाय अ स्केच पेन। तो मैं आपको समझने के लिए स्केच पेन से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। लेट अस डू दैट। सो हियर फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले ये दो लाइंस क्या करनी है आपको, छोड़ देनी है और यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं वर्टिकल लाइन आपको पेंसिल से करना है, भूलना नहीं है। मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए और दिखने के लिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ स्केच पेन से। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ की और उसको एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया। नाउ दूसरी यहाँ पर एक लाइन होगी, कुछ डिस्टेंस छोड़ते हुए आपको ड्रॉ करनी है लाइन बिल्कुल यहाँ पर, जो कि आपका एक्स एक्सिस, और आ जाएगी ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स एक्सिस। तुरंत हम उसको नाम दे देंगे यहाँ पर। सो इट्स माय वाई एक्सिस। सो राइट डाउन हियर वाई एक्सिस। और यहाँ पर आपको लिखना है एक्स एक्सिस। और हाँ, पेंसिल से आपको लिखना है, I am using pen और मार्कर टू अंडरस्टैंड यू। ओके, बाद में आपको यहाँ पर देखो, ये हो गए हमारे स्टेप 1। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम मार्क्स जो स्कोर किए हैं वो हमें लेने हैं वाई एक्सिस पर, और सब्जेक्ट यहाँ पर लेना है सब्जेक्ट हमें एक्स एक्सिस पर, और उसके लिए हमें सुटेबल स्केल चाहिए। तो सुटेबल स्केल क्या करेंगे हम, देखो सुटेबल स्केल इस तरह से होगी हमारे, जैसे कि हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कम है तो यहाँ पर हम सुटेबल स्केल करेंगे। यहाँ पर देखो कि जो 2 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर कितना होगा हमारा 2 सेंटीमीटर
मतलब होगा हमारा यहाँ पर, चलो हम लेते हैं यहाँ पर 10 और आपके 90 तक है यहाँ पर, तो हम लेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, तो हम स्केल यहाँ पर, तो स्केल में यहाँ पर लिखता हूँ पेन से। सो टेक अ स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर स्केल लेंगे हम कुछ इस तरह से, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम हमारे सब्जेक्ट्स। तो चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सब्जेक्ट्स, ओके। वाई एक्सिस पर लेंगे हम यहाँ पर मार्क्स कोड, ओके। एक्चुअली यहाँ पर सब्जेक्ट्स के अलावा आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेम आने चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं आपके स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट्स। इसको इस तरह से एरो दिखाना है और यहाँ पर इसको इस तरह से एरो दिखाना है, जो कि वहाँ पर बढ़ता जाएगा। सो नाउ हियर आवर स्केल होगी हमारे कुछ इस तरह से, स्केल आएगी हमारी, इसके ऑन एक्स एक्सिस आएगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ये स्केल आएगी हमारी यहाँ पर। और वाई एक्सिस पर, ऑन वाई एक्सिस हमारी स्केल आएगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। सुटेबल्स के लिए हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, तो हम यहाँ पर 100 मार्क्स तक यहाँ पर लिख सकते। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सुटेबल स्केल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेने हैं सब्जेक्ट्स, तो इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर का गैप करके यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं स्टूडेंट्स के नाम, तो यहाँ पर आएगा मेरा देखो नाम पीयूष, तो पीयूष आपका ऐसे तो बैठेगा नहीं, तो आपको इसको लिखना है वर्टिकली। ये है पीयूष, देन राइट डाउन, एक बॉक्स को छोड़ देना है यहाँ पर, देन राइट डाउन द सुमन। ओके, फिर से एक बॉक्स को छोड़ देना है, देन राइट द नेम ऑफ द वैष्णवी, तो मैंने वैष्णवी लिखा यहाँ पर। एंड देन एक बॉक्स को छोड़कर मैं यहाँ पर लिखूँगा पूजा, तो यहाँ पर मैंने पूजा का नाम लिखा। तो ये हो गए मेरे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर मेरे आएंगे मार्क्स स्कोर, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर पे अच्छे से मार्किंग करनी है हमें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे दैट इज़ द 10, फिर 20, देन 30, देन 40, देन 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर ये आ जाते हैं हमारे 100। ग्राफ्स ड्रॉ करते हुए हमें स्केल का प्रॉपर ध्यान रखना है कि हमारे ग्राफ पेपर पर हमारे अच्छे से पूरी स्केल बैठनी चाहिए। नाउ यहाँ पर आप क्या करना है, जो मार्क्स स्कोर का कॉलम है, तो मार्क्स स्कोर के कॉलम में यहाँ पर आपको देखना है और देखते हुए आपको पीयूष को, अब पीयूष को कितने मार्क्स हुए थे, तो 65 मिले थे। मतलब यहाँ पर देखो 10 है यहाँ पर मार्क्स, मतलब एक लाइन मतलब होते हैं हमारे 1 मार्क, ठीक है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर देखो ये कुल मिलाकर 10 लाइन्स यहाँ पर बैठती हैं। उसी तरह से पीयूष को मिले हमारे 65 मार्क्स, तो तुरंत हम जाएंगे 60 के ऊपर, 60 के ऊपर हमें काउंट करनी है 5 लाइन्स, तो 60 के ऊपर 5 लाइन्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बराबर हमें बीचों बीच यहाँ पर डॉट देना है 65 को, तो 65 पर हम मार्किंग करेंगे। अब सुमन के मार्क कितने हैं, दैट इज़ 72, सुमन के 72 है, तो हम सुमन के लिए यहाँ पर 70 के ऊपर जाएंगे और 70 के आगे सिर्फ जाना है हमें 2 लाइन्स, क्योंकि 72 मार्क्स है, और यहाँ पर डॉट लगा देंगे। वैष्णवी के कॉलम में जाएंगे हम, वैष्णवी को कितने मार्क्स है, दैट इज़ द 82 है,
तो हम वैष्णवी को 82 है तो हम 80 के ऊपर जाएंगे और उसके आगे हमें जाना है 2 लाइन, बिल्कुल ये जो सेंटर्स वाली लाइन होती है ना उसके ऊपर ही आपको जाना है। ये 2 जो गैप है उसके बीच की बराबर सेंटर वाली लाइन में से आपको ऊपर जाना है 80 तक, और 80 से आगे आपको 2 डॉट यहाँ पर 2 लाइन के बाद में आपको डॉट लगा देना है। देन पूजा के मार्क्स हमें करने हैं स्कोर, तो पूजा के लिए यहाँ पर भी हमें बिल्कुल ये बीचों बीच सेंटेंस की लाइन से ऊपर जाना है, 90 तक जाना है, 90 के आगे 3 लाइन से। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 लाइन्स पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगा देना है। तो हो गया आपका। नाउ आवर लास्ट स्टेप इज़ रिक्वायर्ड। अब आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ्स। सो हमें क्या करेंगे, अब उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स। तो ग्राफ्स यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए पीयूष के लिए अभी ये जो है तो इस लाइन को आप जोड़ दीजिए कुछ इस तरह से। अब ये मार्कर पेन से मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पर फॉर टू अंडरस्टैंड यू। इस तरह से मैंने जोड़ दिया और यहाँ पर भी इस तरह से जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ग्राफ फॉर द पीयूष। पीयूष के बाद आपका आते हैं सुमन के मार्क्स। तो आपको जस्ट ड्रॉ करने अभी इसके, तो ये सभी आपको कलर पेंसिल से करना है। क्रेयॉन्स भी आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके पॉइंट बड़ा होता है, थिकर होता है। यू मस्ट हैव टू यूज अ कलर पेंसिल एंड ड्रॉ अ बार्स लाइक दैट। ओके तो यहाँ पर अब आप इसके बीचों बीच कौन से भी कलर्स दे सकते हैं या शेड्स या डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ पर इसको अलग अलग हमारे शेड्स होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस तरह से शेडिंग दे रहा हूँ, ओके, तो इसको आप क्रॉस में शेडिंग दे सकते हैं। इसको आप जिगजैग शेडिंग दे सकते हो। आप जो चाहे डिज़ाइन यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हो टू आइडेंटिफाई दैट स्टूडेंट्स मार्क्स। ओके, इसको भी आप क्रॉस शेडिंग दे सकते हो। आप अलग अलग आपको जो पसंद है, या आप इसके अंदर फ्लावर्स डॉट या आप प्लेन कलर भी इसके अंदर क्या कर सकते हो, भर सकते हो टू अंडरस्टैंड द मास। सो हियर ऑल्सो यू कैन राइट डाउन द वैल्यूज़ इन दैट वन। जैसे कि यहाँ पर ये 65 मास है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 65। इसके आगे यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 72 टू अंडरस्टैंड मोर। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 82 और यहाँ पर इसके आगे लिख सकता हूँ मैं दैट इज़ द 93। Like that students, you must have to draw a bar graph properly using a scale and using a proper drawing a x-axis and y-axis also. So here we understand how to draw a bar graph. Okay, in next video we will learn how to draw a double bar graph. Okay students, take care. Bye bye for now.